हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। जैसा कि हम आज बात करेंगे केवल एनटीपीसी का विषय में, यानी कि स्ट्रेटजी के विषय में उसकी बात करेंगे। यानी कि उसको जीएस में आप कितना स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके विषय में केवल चर्चाएँ होंगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी यानी कि इसका जो डेट था ये 13 अक्टूबर तक था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया है। इसको 21 था, यानी 21 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी नहीं भरे हैं फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, और क्योंकि हो सकता है इस बार लक बाई चांस हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस स्ट्रेटेजी, इसकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्या बातें होंगी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एनटीपीसी के लिए भी अप्लाई किए हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको काम देगी। प्लस इसके अलावा आरपीएफ ग्रुप डी जो कि आने वाली है, इसमें ये सभी जीके जीएस को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एनटीपीसी है इसमें सीबीटी वन में 40 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस का, और सीबीटी टू में टोटल कुल क्वेश्चनों की जो, यानी कि जीके जीएस की संख्या रहेगी वो 50 रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन। वहीं अगर बात किए तो आरपीएफ में कांस्टेबल में 50 क्वेश्चन और एसआई में भी 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीख पाएंगे अपने जीके जीएस। यदि आपका कमजोर है, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर इसको फॉलो करते हैं तो एक जीके जीएस में अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और आगे, इसके अलावा जो पिछली बार यानी कि एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें कुल 133 शिफ्ट बनी थी। तो शिफ्ट की संख्या थी 133, जिसमें एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि कुल टोटल अगर मिला के बात की जाए तो यानी 5320 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितना? 5320 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे गए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है उसके विषय में। ठीक है, जैसे देखिए स्टैटिक जीके, इससे 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, 10 से लेके 12 क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि जैसे आपका टाइगर रिजर्व, डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां होती हैं, इन सभी के विषय में ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। यानी कि जो हमारी चीज़ें एक बार फिक्स हो जाती हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं, वो हमारे सभी सब्जेक्ट आएंगे स्टैटिक जीके में। ठीक है, सेकंड पे है हमारा हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो 6 से 7 क्वेश्चन लगभग होते हैं जो हमारे हिस्ट्री से बनते हैं। जैसे ये बाबर का युद्ध, बलबन, ये सभी, इन सभी से 6 से 7 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल से ये लगभग सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इनको नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या होती है 6 से लेके 7 ही होती है। अगला है नेक्स्ट, यानी कि साइंस, यानी साइंस का वेटेज भी लगभग सेम ही होता है। यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, यानी कि करंट अफेयर्स को आपको मंथली देखना, यानी कि अगर आप डेली करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप मंथली करते हैं उससे भी अच्छा है, क्योंकि आपकी एक तरह से टाइम की बचत हो जाएगी। और अगर डेली देखते हैं तो वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, पॉलिटी भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बात रही कंप्यूटर की, कंप्यूटर में 2 से लेकर 3 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लास्ट में बचता है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र से ये 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी और आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीके जीएस काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो ज्योग्राफी का कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको हमें पढ़ना ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, जैसे देखिए ज्योग्राफी
और इसको बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दे रही हूँ कि इस चैनल के माध्यम यानी कि सिद्धार्थ यूपीएसआई की जो चैनल है, इस पे आपको टॉपिक्स वाइज पहले थ्योरी, PYQs, फिर रिवीजन, इस तरह से सभी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले ज्योग्राफी को उठाएंगे, लगभग किसी एक महीने के अंत में इसे एंड कर देंगे। करने के बाद डेली बेसिस पे उसको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और इसके अलावा रिवीजन, इन सभी पे अगर तैयारी की जाए तो जो हमारा परसेंटेज बनेगा यानी जीके जीएस में वो 95-90 के अराउंड घूमेगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है, हमें कहीं ना कहीं से उसको ढूंढना ही पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारत तथा पड़ोसी देश। जैसे कि हमारा इंडिया हुआ, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसे चाइना, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान। इनकी जो बॉर्डर बाउंड्री लगती है कितने किलोमीटर है, और साथ ही साथ जैसे जम्मू कश्मीर, ये कौन से दर्रे यानी कि कौन से पास से ये गुजरती हैं, इन सभी चीज़ों को देखना है। ठीक है, पर्वत पठार यानी कि इसमें भारत देश में पठार के विषय में पढ़ना है। इसके अलावा भारत के जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदियों के किनारे स्थित शहर, भारत की जलवायु यानी कि इंडिया की क्लाइमेट्स कैसी है, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में परिवहन, भारतीय मृदा एवं वनस्पति, भारतीय खनिज, विश्व भूगोल। बाकी जो बचता है, कुछ टॉपिक ऐसे बच जाते हैं तो हम उसे विभिन्न में कवर कर लेंगे। ठीक है, बट अब बढ़ते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में यानी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हमको पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म यानी कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, ये पहला उपदेश कहाँ दिए थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और किस टाइम हुई थी, ये सभी बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, महाजनपद काल यानी कि 16 जो महाजनपद काल है उसके अंतर्गत मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, ये सभी पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत का यानी कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको भी हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री के पार्ट वाले में। दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, भारत में विदेशियों का आगमन यानी कि भारत में जो विदेशियों का आगमन कैसे हुआ है, पुर्तगाली है, डच है, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सभी उनका क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे, कब आए, कब कैसे गए, क्या रीजन था, इन सभी के विषय में। ठीक है, समाज सुधारक आंदोलन यानी कि समाज सुधारक आंदोलन, 1857 की क्रांति का विद्रोह यानी कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, मंगल पांडे की क्या भूमिका थी, महारानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम क्लास के टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी युग यानी कि गांधी जी के विषय में पढ़ेंगे, इनकी मृत्यु, इनको जितने भी आंदोलन चलाए, इन सभी के विषय में हम लोग इस फुल स्ट्रेटजी के साथ में इस चैनल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध एवं तिथि यानी कि जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके विषय में, बाकी जो बचता है कुछ पॉइंट्स उसको हम विविध में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के टॉपिक जिसको हमें करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा इतना पढ़ने से ये नहीं, एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, पहले काम करना पड़ता है थ्योरी पे, यानी कि पहले आपको थ्योरी कराएंगे हम, उसके बाद PYQs, फिर रिवीजन, फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है यानी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है उसको करेंगे। इन चारों के मिक्स से जो कर लेता है वही का 90-95% जीके जीएस में मोस्ट आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, पहले थ्योरी को कंप्लीट करना है, फिर PYQs, फिर रिवीजन, फिर एग्जाम में जैसे ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखना है। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो हमारा जो जीके जीएस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री यानी पहले हमको स्टार्ट करना है ज्योग्राफी को हम लोग 1 मंथ में यानी कि लगभग 20 से 25 दिन में इसको एंड कर देंगे। उसके बाद हिस्ट्री को उठाएंगे, हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद पॉलिटी को ख़त्म करने के बाद इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर PYQs इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारे जो
जीके जीएस में आने के नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस स्ट्रेटजी। तो बाकी आपको फॉलो करना है। देखिए वैकेंसियाँ आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको पता है। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि मुझे वीडियो, तो चलिए ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, जिन जिन महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसके विषय में, तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिटी की तरफ। यानी कि पॉलिटी में ऐसा कौन सा टॉपिक्स है जो हमारे बार बार एग्जाम में आता है, उनको हम देखते हैं, ठीक है। पॉलिटी में यानी कि संविधान सभा निर्माण उद्देश्य, यानी इनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा निर्माण उद्देश्य कैसे, साथ ही साथ संघ एवं राज्य से, यानी कि पॉलिटी में जो संघ एवं राज्य क्षेत्र का टॉपिक है उसको भी कवर कराएंगे, ठीक है। नागरिकता, न्यायपालिका, मौलिक कर्तव्य, महान्यायवादी, राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो कहाँ से लिए गए, यानी कि आयरलैंड से लिए गए। इन सभी को हम डिटेल्स में थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। मूल अधिकार, निर्वाचन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि इसको कौन से आर्टिकल में रखा गया है, इसकी क्या गतिविधियां होती हैं उनके विषय में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के विषय में। वित्त आयोग, राज्य विधानमंडल, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन, इसके अलावा आपात उपबंध के विषय में हम लोग पॉलिटी में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। आरबीआई, मुद्रा बैंकिंग, प्रमुख समितियां, प्रमुख आयोग, आर्थिक गतिविधियां, योजनाएं, प्रमुख अर्थशास्त्र के प्रकार यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स के विषय में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय, बजट, उद्योग क्षेत्र, जनगणना, गरीबी, रोजगार, बेरोजगार, और बाकी जो एक आध टॉपिक छूट जाता है यानी कि जो मिसलेनियस में, उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री का ये कवर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है, जो हमारा है अब साइंस। यानी कि साइंस में कौन कौन से, जैसे पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों टॉपिक से, इन तीनों सब्जेक्ट से कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए फिजिक्स में है परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, और दूसरा है अपवर्तन, प्रकाशिक घटनाएं, गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत तरंग, ध्वनि, इसके अलावा विविध, ठीक है, विविध, जैसे कुछ पॉइंट जो छूटते हैं उसको विविध में कवर कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री का ही, साइंस का एक पार्ट है केमिस्ट्री। अम्ल, क्षार, लवण यानी कि बेस, एसिड, इनको। दूसरा है भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं। तीसरा है परमाणु संरचनाएं, धात्व एवं अधात्विक यौगिक, ईंधन, अधात्विक, धात्विक, ठीक है। रासायनिक सूत्र यानी कि कुछ जैसे पिछली बार जो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें मेरे में आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके हम लोग सभी कवर करेंगे। रासायनिक सूत्र यानी कि CaCl2, NH, NaOH, N2O, ये सभी हम रासायनिक सूत्र को भी इसमें कवर करने वाले हैं। अयस्क, मिश्र धातु, आवर्त सारणी यानी कि जो टेबल है केमिस्ट्री का आवर्त सारणी, उससे भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, डेफिनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है अणुभार, परमाणु भार, संयोजकता, ऑक्सीकरण, पदार्थ की अवस्था यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 है, ठोस, द्रव, गैस, इनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान, ठीक है, यानी हमें जो रेगुलर बेसिस पे जो दैनिक जीवन में कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उनको भी कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी, जो कि एक अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा। मानव तत्व यानी कि ह्यूमन के विषय में, यानी कि डिजीज, जंतु वर्गीकरण, आनुवांशिकी, रक्त विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्ययन, पाचन, कंकाल, श्वसन, प्रजनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, या फिर किसी जानवर का भी हो, उनको विषय में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण तत्व, इसके अलावा सेल यानी कोशिका, पादप विज्ञान, इसके ये सभी अगर आपको अच्छे से सभी टॉपिक क्लियर हैं तो
आपका 110% है कि आपका जीएस भी 95% ऐसे ही सही हो जाता है। बाकी कुछ एग्जाम मतलब कोई भी हो एग्जामिनर होता है तो फिर चाहते हैं कि बच्चे फेल हो, तो 5 क्वेश्चन ऐसे टफ डाल दिए जाते हैं कि जो कोई ही नहीं कर सकते, यानी कि जो हाई लेवल के होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन फंसने की उम्मीद होती है 90 से लेके 95 यानी कि 90 से लेके 95% आपका जीके जीएस इतने में से ही कवर होता है। अगर आप इस लगातार एनटीपीसी तक एग्ज़ाम तक इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा आपका जीके जीएस में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ज्योग्राफी का क्लास। ठीक है, उसके बाद सीरीज वाइज चलेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके अलावा साइंस की ये तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।